हेलो हेलो हेलो। माइक चेक। आवाज़ आ रही कि सभी को क्लियर? एक बार आप सभी बताएं कि आवाज़ क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है। माइक की दिक्कत है, माइक चेक। हेलो। आवाज़ आ रही है बराबर? एक बार सभी दोबारा कंफर्म करें, आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही। सही नहीं राजीव जी। इसमें आ रही है।
करेंगे कर दो भाई जो छोटी बस बता के बोल ऐसे बोलने का अरे कोई माइक बना ना डायरेक्ट आप सभी को जय हिंद। मैं पारस जैन, एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर भीलवाड़ा। भीलवाड़ा पुलिस द्वारा महिला सुरक्षा संकल्प कार्यक्रम के तहत आयोजित इस ऑनलाइन संवाद में जुड़े सभी नागरिकों विशेष रूप से हमारी माताओं, बहनों एवं बेटियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं एवं बालिकाओं को कानूनी अधिकारों, महिला सुरक्षा तथा साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करना है। राजस्थान पुलिस महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा के लिए सदैव प्रतिबद्ध एवं तत्पर है। इसी उद्देश्य से भीलवाड़ा पुलिस द्वारा समय समय पर विभिन्न जागरूकता अभियान एवं शिविर आयोजित किए जाते रहे हैं। हाल ही में भीलवाड़ा पुलिस द्वारा डेकॉय ऑपरेशन चलाकर महिलाओं से छेड़छाड़ एवं अभद्र व्यवहार करने वाले मंचलों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की गई। इसी के साथ विद्यालय, महाविद्यालय, कोचिंग संस्थान, पार्क, बाजार एवं अन्य संस्थाओं में भी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। महिलाओं की सुरक्षा के लिए कालिका गश्ती दल, एंटी रोमिंग स्क्वाड लगातार सक्रिय एवं मोबाइल रहता है। इन सभी प्रयासों का एक ही उद्देश्य है कि अधिक से अधिक महिलाएं एवं बालिकाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बने, जागरूक हों, समझें, आत्मविश्वास के साथ जीवन जिएं और किसी भी प्रकार की यदि कोई घटनाएं घटती है तो उसकी कानूनी रेमेडी यूज में लें और डट करके आत्मसम्मान के साथ सामना करें। मैं आप सभी से विशेष आग्रह करना चाहता हूं कि यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का कोई अपराध होता है, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो, तो उसकी शिकायत अवश्य दर्ज कराएं। शिकायत करना आपका अधिकार और जिम्मेदारी है तथा उस पर प्रभावी कार्रवाई करना पुलिस विभाग की जिम्मेदारी है। इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई भय या संकोच न करें। आज के समय में साइबर अपराध भी तेजी से बढ़ रहे हैं। महिलाओं एवं बालिकाओं को फर्जी सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाकर बदनाम करना, मॉफ्ड फोटो या वीडियो बना करके ब्लैकमेल करना, अश्लील संदेश भेजना, ऑनलाइन उत्पीड़न करना,
साइबर स्टॉकिंग जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं। ऐसी किसी भी प्रकार की कोई घटना यदि आपके साथ में घटती है या आपके किसी परिचित के साथ घटती है तो पुलिस को इन्फॉर्म करें। समय पर शिकायत करने से अपराधियों के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की जा सकती है। मैं आप लोगों को ये निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस विभाग और राज्य सरकार एवं जो अन्य संस्थाएं हैं उन्होंने कौन कौन से हेल्पलाइन महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए संचालित की जा रही है, उसमें 1090 महिला गर्मा हेल्पलाइन, ये 1090 एंटी रोमियो स्क्वाड्स एक गश्ती दल भी चलता है जो 24 घंटे शहर में और जिले में एक्टिव रहता है। 1090 ऐसे ही 1091 ये भी महिला हेल्पलाइन है। तो सभी महिलाओं को 1090 1091 ये नंबर याद रखना चाहिए। यदि कहीं पे भी आपको किसी भी तरह की कोई हेल्प की जरूरत है तो 1090 पे आप फोन करें, 1091 पे फोन करें तो आपको तुरंत वहां पे हेल्प मिल जाएगा। इसी तरीके से 1930 साइबर हेल्पलाइन है। यदि किसी महिला के साथ किसी पुरुष के साथ में यदि कोई साइबर फ्रॉड होता है तो 1930 पे आप ऑनलाइन एक शिकायत दर्ज करवाएं तो तत्काल उसमें आपको जो भी रेमेडी जो भी लीगल हेल्प मिलनी चाहिए वो तत्काल प्रभाव से मिल जाएगी। 112 नंबर 112 ये पुलिस का नंबर है। यदि किसी भी महिला को किसी भी पुरुष को किसी भी आदमी को यदि पुलिस हेल्प की जरूरत है तो 112 112 डायल 112 इसको अच्छे से याद रख लें। पूरे हिंदुस्तान में पैन इंडिया एक ही नंबर है। आप कहीं भी पैन इंडिया एक ही नंबर है, बल्कि पैन इंडिया नहीं ऑल इंटरनेशनल 112 कहीं भी अभी चली जाइए आपको केवल 112 नंबर याद रखना है। 112 पे आप कॉल करेंगे तो जहां भी आप हैं वहां पे आपको पुलिस की सहायता अवेलेबल हो जाएगी। इसी प्रकार से 181 राजस्थान संपर्क पोर्टल, ये इसको सीएम साहब पोर्टल सीएम पोर्टल भी बोलते हैं। तो 181 पे आप अपना शिकायत दर्ज करा सकते हैं। किसी बच्ची चाइल्ड हेल्पलाइन, एक किसी कोई बच्चा बच्ची को भी यदि कोई हेल्प की जरूरत हो तो 1098 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन है। इस पे भी आप कोई भी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। एनसीडब्ल्यू राष्ट्रीय महिला आयोग का भी एक पोर्टल है, हेल्पलाइन नंबर है 14490 14490 14490। और सीनियर सिटीजन हेल्पलाइन नंबर है राजस्थान पुलिस का 14567 14567 ये सीनियर सिटीजन के लिए हेल्पलाइन है। और भीलवाड़ा के लिए हमने एक अभय कमांड सेंटर में व्हाट्सएप नंबर भी रखा हुआ है। यदि किसी को कोई व्हाट्सएप पे कुछ भेजना हो तो 97 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जो अभय कमांड सेंटर में रहता है, जो 24 घंटे जिस पे हमारी निगरानी रहती है। तो ये सारे हेल्पलाइन नंबर हैं। ये सारे हेल्पलाइन नंबर आपको सभी को ध्यान रहने चाहिए। बीच बीच में हम लोग जो इसके अवेयरनेस जब भी कोई प्रोग्राम चलता है तो उनको हम भेज भी रखें। ये आवाज का बता रहे, आवाज नहीं आ रही, कमेंट्स आ रहे हैं। अब मैं हेल्पलाइन के बाद जो बात करना चाहूंगा, स्पेशल लॉज की है। राज्य सरकार और भारत सरकार इन्होंने कुछ स्पेशल कानून बनाए हुए जो महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षाओं के लिए ये संकल्पित जाहिर करता है कि भी इनकी सरकारें किस प्रकार से इनकी सुरक्षा के लिए संकल्पित हैं। तो उसमें पहला है विशाखा गाइडलाइन, जो कार्यस्थल पर महिलाएं, कामकाजी महिलाएं जिनके साथ में यदि कोई लैंगिक उत्पीड़न होता है तो उसके लिए एक्ट बना रखा है, इसको पॉश एक्ट बोलते हैं। ये पॉश एक्ट 2013 में बना था। इसमें रूल्स है कि भाई कि जहां पे भी कोई 10 या 10 से ज्यादा महिलाएं यदि कहीं पे काम करती है तो उनको ये आईसीसी बनाना, एक कमेटी होती है, वो कमेटी का गठन करना जरूरी होता है। और यदि किसी महिला के साथ में यदि कोई उत्पीड़न होता है तो वो महिलाएं उस कमेटी को एक शिकायत दर्ज कराएगी। कमेटी उसका फिर आगे
पूरा एसओपी बना हुआ है कि कितने दिन में उसको जांच करके और अपने जो भी अथॉरिटी होती है उसको सबमिट करना होता है। इसी प्रकार से भारत सरकार ने एक 2 ऑनलाइन पोर्टल बना रखे हैं। तो इसमें पहला पोर्टल तो शी-वॉक्स है। शी-वॉक्स भी ये जो अभी पोस्ट एक्ट जो मैं अभी बता रहा था इसी के से रिलेटेड है। यदि कोई कामकाजी महिलाएं हैं तो वो इलेक्ट्रॉनिक वे में आकर के अपनी शिकायत को इस पोर्टल पे दर्ज करा सकते हैं, उसका नाम शी-वॉक्स है। और यदि छोटे बच्चों के साथ में यदि कोई शोषण होता है, यौन शोषण होता है या कोई किसी तरह का कोई उत्पीड़न होता है तो वो पोक्सो का पोक्सो ई-बॉक्स में अपनी शिकायत पोर्टल पे दर्ज करा सकता है। इसके अलावा पोक्सो एक्ट बना हुआ है। तो पोक्सो एक्ट में सभी जानते हैं कि जो भी नाबालिग बालक या बालिकाएं हों और उनके साथ में यदि किसी भी प्रकार का कोई घटनाक्रम घटता है, जैसे कि कोई पीछा कर रहा है या कोई ब्लैकमेल कर रहा है या कोई उसको बैड तरीके से टच कर रहा है या कोई गलत तरीके से मैसेजिंग भेज रहा है, गलत तरीके से ताक झांक कर रहा है, तो ये सारे चीजें यदि जो नाबालिग जो बालक बालिकाएं हैं तो पोक्सो एक्ट में उनका ये सारा कवर होता है। स्पेशल कानून है। पोक्सो एक्ट में यदि कोई मुकदमा दर्ज होता है तो उसकी फास्ट ट्रायल होती है और उसके लिए पोक्सो कोर्ट बने हुए पृथक से, ताकि जल्दी से जल्दी इस तरह के जो मुकदमे हैं उनमें उनको जल्दी से जल्दी न्याय मिल सके। जे एक्ट बना हुआ है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जो इसमें 2 तरह की चीजें होती हैं। एक तो ऐसे कुछ जो बच्चे या बच्चियां जो खुद क्राइम करते हैं या फिर कुछ बच्चे या बच्चियों के साथ में क्राइम घटित होता है, तो उनके लिए जे बोर्ड बना हुआ है जिसमें एक अलग से जज साहब बैठते हैं। और एक यदि मान लीजिए उनमें से किसी को कोई बयान की जरूरत है, किसी को कोई हेल्प की जरूरत है, किसी को कोई गाइडेंस की जरूरत है, तो वहाँ पे एक CWC एक कमेटी बनी है CWC, जिसमें भी कुछ शहर के जिम्मेदार और प्रबुद्ध लोग, जजेस, इस तरह के लोग होते हैं उसमें। तो उन बच्चों को हम CWC के सामने पेश करते हैं, तो CWC उस पर डिसाइड करता है कि इस बच्चे का या बच्ची का आगे क्या बना हुआ। तो उसमें वो सारी एक SOP बनी हुई है। इसी प्रकार से घरेलू हिंसा से संरक्षण, जैसे जो भी महिलाएं हैं उनके साथ में यदि कोई घर में हिंसा हो रही है तो घरेलू हिंसा से संरक्षण के लिए एक अलग से एक्ट बना हुआ है, उस एक्ट का उनको लाभ मिल सकता है। दहेज प्रथा को रोकने के लिए एक अलग से कानून बना हुआ है। यदि किसी बच्ची की शादी में या शादी के बाद में यदि कोई ससुराल वाले लोग यदि दहेज प्रथा के दहेज मांगने के लिए परेशान करते हैं, दहेज देने के लिए, लेने के लिए, तो उनके लिए भी अलग से कानून बना हुआ है। इसी तरीके से यदि किसी छोटी बच्ची के साथ को यदि ट्रैफिकिंग करवाते हैं या उससे कोई अनैतिक व्यापार कराते हैं, देह व्यापार कराते हैं या इसकी खरीद फरोख्त करते हैं, तो उसके लिए पीटा एक्ट, अनैतिक व्यापार अधिनियम बना हुआ है। तो पीटा एक्ट के तहत हम लोग जो उसमें कार्रवाई करते हैं। तो ये सारे स्पेशल लॉज बने हुए। इसके अलावा जैसे दहेज हत्या भी एक कानून है, BNS में एक है। और दहेज के लिए या अन्य किसी भी तरीके से कोई महिला का कोई उत्पीड़न करता है तो उसके लिए भी BNS में अलग से धाराएं बनी हुई है। तो ये सारी चीजें हैं जो महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार मतलब दिखता है कि प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है कि महिलाओं के साथ में किसी भी तरह का कोई क्राइम नहीं होना चाहिए। और IPC के बाद में जो BNS जो भारत सरकार ने, राज्य सरकार ने लागू किया था, तो BNS में भी विशेष प्रोविजंस किए हैं। जो विशेष प्रोविजंस किए उनके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि एक तो नाबालिग बच्ची के साथ में यदि कोई गैंगरेप होता है तो पहले इसमें फांसी की सजा का प्रावधान नहीं था, लेकिन अब इसमें फांसी की सजा तक का प्रावधान BNS में ऐड किया है। और पहले जो सजाएं कम थी उन सजाओं को बढ़ा करके जैसे आदमी की मृत्यु तक भी इसमें कारावास रहेगी। इस तरह के भिन्न भिन्न प्रावधान किए गए। लज्जा भंग, यौन उत्पीड़न
वो जो पोक्सो एक्ट तो चूंकि नाबालिग बच्चों के साथ में था, यदि लेकिन किसी बालिग के साथ में यदि कोई इस तरह के अपराध होते हैं कि कहीं कोई होटल में उसके साथ में कोई बात होती है, मॉल में कहीं कोई खरीदारी करने गए, उसका कोई स्टॉकिंग कर रहा है, पीछा कर रहा है, कोई उसके ताक झाक कर रहा है, मैसेजिंग कर रहा है, फोटो ले रहा है, फोन से मैसेजिंग कर रहा है, तो इसके लिए अलग अलग धाराएं बनी हुई है और अलग अलग धाराओं में अलग अलग तरह के प्रावधान है, अलग अलग तरह की सजा है। और एक जो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि यदि किसी महिला को शादी का झांसा दे करके या प्रमोशन का झांसा दे करके या नौकरी का झांसा दे करके या अन्य किसी भी तरह से कोई प्रवंचना करके यदि कोई उसका यौन उत्पीड़न करता है तो उसके लिए एक अलग से धारा इसमें इंसर्ट की है, ऐड की है, जो पहले नहीं थी, धारा 69। तो मैं मतलब सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट धारा है। यदि किसी के साथ में झांसा देकर के यदि कोई क्राइम होता है तो 69 में वो बहुत अच्छे से कवर होता है। तो इस तरीके से जो नया बीएनएस है उसमें बहुत सारे कानून हैं जो महिलाओं के लिए स्पेशल लॉज बना करके और उनको सशक्तिकरण करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया है। इसके अलावा पुलिस हेडक्वार्टर और राज्य सरकार ने कुछ स्पेशल और योजनाएं भी चला रखी है, जैसे कि कालिका पेट्रोल यूनिट का हमने गठन किया है। कालिका पेट्रोल यूनिट सुबह 7 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक लगातार फील्ड में रहती हैं। हर थाने में 4-4 महिलाएं इस काम के लिए रहती हैं, उनकी अलग से यूनिफॉर्म है। और जहां पे महिलाओं का आवागमन ज्यादा हो, जैसे कि कोई स्कूल बच्चियों का स्कूल हो या कोई महिला कॉलेज हो या कोएड भी हो, कोचिंग क्लासेज हो, पार्क हो या कोई बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन या कोई मॉल या कोई स्पेशल बाजार होते हैं, जैसे कुछ कुछ सिटियों में होते हैं चूड़ी बाजार, जहाँ पे महिलाओं की आवाजाही ज्यादा होती है लेकिन जहाँ पे कोई मन चले घूमते रहते हैं। तो इनका जो मुख्य उद्देश्य वो यही है कि महिलाओं को आत्मविश्वास कैसे उनमें लाया जाए। केवल कालिका पेट्रोल यूनिट लगातार घूम करके और उसमें महिलाओं को संबल देने का काम करती है। तो और जो भी इस तरह के जो बदमाश एलिमेंट होते हैं उनके खिलाफ समय समय पर कार्रवाई करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हैं। इसके अलावा सेल्फ डिफेंस का कार्यक्रम पुलिस विभाग की तरफ से चलता है, जो अलग अलग स्कूलों में, अलग अलग कॉलेजेस में और अलग अलग प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में भी यदि कोई चाहे तो हमको लेटर लिखे तो हम लोग उनको प्राइवेट इंस्टीट्यूट को हम भेजते हैं, ताकि हम महिलाओं को सेल्फ डिफेंस सिखा सकें। सेल्फ डिफेंस से महिलाओं में एक कॉन्फिडेंस का जज्बा पैदा होता है। तो ये हमारे सरकार की और पुलिस हेडक्वार्टर की एक विशेष योजना है। इसके अलावा सीनियर्स नॉट अलोन एक ये योजना है जिसमें कई बार हम देखते हैं कि घर में बुजुर्ग महिला और पुरुष रहते हैं, पति पत्नी, बच्चे चूंकि काम के वजह से बाहर रहते हैं, कोई देश में रहता है, कोई विदेश में रहता है। तो ऐसे जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी देखरेख पुलिस की जिम्मेदारी है। हम लोग उनको आइडेंटिफाइड करते रहते हैं, लेकिन यदि बाई द वे कोई आइडेंटिफाइड नहीं हो पाया तो मैंने पहले भी आपको बताया था, इनके 14567 ये एक सीनियर सिटीजन के लिए भी हेल्पलाइन पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से है। तो एक ये मान करके भी कि सीनियर्स आर नॉट अलोन, पुलिस उनके साथ में है। तो ये एक योजना है। इसके अलावा अभी पुलिस हेडक्वार्टर ने एक नई योजना लागू की है, महिला बीट अधिकारी। तो उसमें हमारी महिला कांस्टेबल्स को एक या तो कोई मोहल्ला दे दिया या कोई विशेष बाजार दे दिया, जहां पे जाकर के वो महिलाओं से बातें करती है, महिलाओं की क्या समस्याएं हैं, महिलाओं में कैसे सुरक्षा का भाव पैदा करें, महिलाओं में कैसे संबल पैदा करें, महिलाओं के बारे में क्या क्या नए कानून बने, उन सब के बारे में उन्हें बताना, हेल्पलाइंस के बारे में बताना, वो सारी चीजों को बता करके और एक ये फीडबैक भी देते थाने पे आकर के कि इस मोहल्ले में या इस बाजार में इस तरह की प्रॉब्लम है, इस तरह का इशू है, ताकि समय रहते हम उन इश्यूज को शॉर्ट आउट कर लेते हैं। एक राज्य सरकार की ने एक सेंटर बना रखा, वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर, जिसको शॉर्ट में सखी सेंटर बोलते हैं। सखी सेंटर प्रत्येक जिले में एक होता है, जो राज्य सरकार द्वारा संचालित किया जा रहा है।
इसमें वो महिलाएं या वो बच्चियां को हम भेजते हैं जिनका कोई आश्रय नहीं है या जिनके साथ में कोई क्राइम हो गया। अब वो ये उधेड़-बुन में है कि कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए। मान लीजिए या तो कोई पति ने उसको निकाल दिया या कहीं से भाग करके आ गए या कहीं, मतलब जो जिनके पास में कोई आश्रय नहीं है, तो ऐसे महिलाओं को हम सखी सेंटर भेजते हैं। सखी सेंटर में उनकी काउंसलिंग होती है, उनका खाना पीना रहना सब फ्री रहता है और वहाँ पे महिला ऑफिसर्स रहती हैं। तो ये बहुत ही अच्छी मतलब संचालित की हुई योजना है राज्य सरकार की सखी सेंटर। पुलिस हेडक्वार्टर द्वारा सुरक्षा सखी योजना भी संचालित की जा रही है, जिसमें हर थाने की एक सुरक्षा सखी समिति होती है, जिसमें 20 से लेकर के 50 तक महिलाएं होती हैं। तो वो थाने से जुड़ी हुई सारी महिलाएं होती हैं, ताकि थाने के एरिया में कहाँ पे क्या घटित हो सकता है, कहाँ पे क्या चल रहा है, वो सारा फीडबैक हमारे को, वो हमारी जो बहनें हैं सुरक्षा सखी बहनें, उनके माध्यम से मिलता रहता है। और जैसा हमारे को फीडबैक मिलता है, ऐसे ही SHO और हमारे जो बीट कांस्टेबल्स वगैरह हैं वो उन पे एक्शन लेते हैं। 2 और योजनाएं हैं, पुलिस मित्र योजना और साइबर वॉलंटियर्स। उनमें भी हमारी कुछ माताएं और कुछ बहनें ऐड हैं, तो उनके माध्यम से भी हमारे को कुछ फीडबैक्स मिलते रहते हैं। एक है जो राजस्थान पुलिस का राजकॉप सिटीजन ऐप है। तो राजस्थान पुलिस का जो राजकॉप सिटीजन ऐप है, ये प्रत्येक पुरुष को, प्रत्येक महिला को, प्रत्येक बच्ची को अपना जो एंड्रॉइड मोबाइल है या iOS मोबाइल है, एप्पल जो iOS बेस्ड है या एंड्रॉइड मोबाइल बेस्ड है, उसमें ये इंस्टॉल हो जाता है और इसमें एक SOS बटन होता है। यदि किसी भी महिला को या किसी भी पुरुष को उस जगह पे पुलिस की नीड है, तो वो SOS बटन दबाने से उसका लोकेशन चला जाता है और लोकेशन जहां भी जो भी लोकेशन गया वहां पे तत्काल पुलिस को पहुंचना है। ये SOP है। तो मैं आप इस ऑनलाइन संवाद के माध्यम से सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि राजकॉप सिटीजन ऐप को ज्यादा से ज्यादा अपने मोबाइल में इंस्टॉल करें और इंस्टॉल करके इसको यूज करें। इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं। इसमें नौकरों का सत्यापन हो जाता है, किराएदार का सत्यापन हो जाता है। यदि कोई कंप्लेंट करना है तो कंप्लेंट्स इसमें चली जाती है। मान लीजिए आप कहीं पे भी है, आपको संबंधित थाना का कौन नंबर है, कौन SHO लगा हुआ है या कौन सीनियर अधिकारी लगा हुआ है, उसमें सारा डिटेल्स इसके अंदर मिल जाएगा। तो राजकॉप सिटीजन ऐप भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा टूल है, जिसको कि ज्यादा से ज्यादा सभी लोगों को यूज करना चाहिए। तो मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं। अब मैं आप में से आप लोगों को आमंत्रित करता हूं कि यदि किसी को कोई सवाल हो तो आप हमारे से पूछ सकते हैं, ताकि हम समय रहते उसका जवाब दे सकें। धन्यवाद। जय हिंद। कैसे आएगा? आप कमेंट सेक्शन में किसी का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, ताकि हम उसका जवाब दे सकते हैं। ये सुनीता गुप्ता जी ने कहा है कि महिलाओं को सब कुछ सिखा देने के बाद भी जांच निष्पक्ष ना हो तो महिला सशक्तिकरण बेकार है। तो मैं सुनीता जी को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ऐसा नहीं है सुनीता जी, आपकी यदि शिकायत है और यदि वो सही शिकायत जांच करने पर सही पाई गई तो मुलजिमों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये मैं भीलवाड़ा पुलिस की तरफ से, राजस्थान पुलिस की तरफ से विश्वास दिलाना चाहता हूँ। यदि कहीं पे आपका किसी एक लेवल पे सुनवाई नहीं हो रहा, तो पुलिस डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे आपको हर लेयर पे के ऊपर एक लेयर है जो सुनवाई करने के लिए तत्पर है। तो आप उसके सीनियर लेवल पे जाकर के, और यदि आप संतुष्ट नहीं है तो जाकर के अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
निकिता चतुर्वेदी जी ने पूछा घरेलू हिंसा के लिए कोई नंबर हो तो बताएं। मैडम यही सारे नंबर हैं जो हेल्पलाइन नंबर दिए। ये हेमंत जी ने एक नंबर डाल रखा है, आप ये व्हाट्सएप नंबर इस पर डाल सकते हैं। बाकी आपको जो बताया था 1090 1091 112 181 ये सारे नंबर है। आप यदि किसी भी महिला के साथ में यदि किसी भी तरह का कोई घटना घटित होता है, यदि उसको कोई पुलिस हेल्प की जरूरत है, मतलब 112 इंटरनेशनल नंबर है। और 112 के बाद में 1090 1091 ये स्पेशल नंबर है जो केवल महिलाओं के लिए है। निशा कंवर भाटी जी ने पूछा है कि इतनी सारी जानकारी होने के बावजूद भी महिला सुरक्षा को धरातल पर कैसे मजबूती दी जाए। तो मैं निशा कंवर जी आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा, जैसा कि हम सबने बताया है, अभी हमारे राजस्थान पुलिस द्वारा कालिका पेट्रोलिंग यूनिट, महिला बीट अधिकारी, ये दो एक ऐसे टूल हमने दिए हैं जो धरातल पर के जाकर के, यानी कि मार्केट में जाएंगे, घर पे जाएंगे, पार्क में जाएंगे, स्कूल में जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे, कोचिंग में जाएंगे, जहां पे वो महिलाओं से कांटेक्ट करेंगे, तो उनके माध्यम से उन बच्चियों में या महिलाओं में एक संबल पैदा करेंगे, आत्मविश्वास पैदा करेंगे। क्योंकि ये इसमें जो हमारी लगी हुई है, जितने भी जो कर्मचारी वो सारी महिलाएं हैं, कालिका यूनिट के अंदर भी महिलाएं हैं और महिला बीट अधिकारी जो बनाया है उसमें भी महिलाएं हैं। तो महिला अधिकारी से कोई भी पीड़ित महिला अपनी मन की बात शेयर कर सकती है, ऐसा सबका सोचना है। निशा कंवर जी, आप कह रहे हैं कि आज भी महिलाएं पीड़ित होती हुए भी पुलिस तक नहीं पहुंच पा रही हैं। मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा निशा कंवर जी, ये हेल्पलाइन नंबर नीचे टाइप भी कर रखें। हेल्पलाइन नंबर का आशय यही है, ये हेल्पलाइन नंबर का ना तो कोई पैसा लगता है, आप मोबाइल से, लैंडलाइन नंबर से, कहीं से भी आप डायल कर सकते हैं। आप जहां से भी डायल करेंगे वहीं पे आपको पुलिस हेल्प मिल जाएगा। अब किसी का कोई कमेंट्स आ भी नहीं रहा, तो आप जितने भी प्रतिभागीगण आप ऑनलाइन हमारे से जुड़े, आप लोगों ने समय निकाला, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। हम लोग जितने भी जो भीलवाड़ा पुलिस के अधिकारी बैठे हैं, अगेन आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप ऑनलाइन ऑफलाइन आप हमारे पास में यदि किसी भी तरह की कोई शिकायत लेकर के आएंगे तो महिलाओं की सुरक्षा और उनकी सहायता करना हमारा प्रथम उद्देश्य है। आपको हर संभव सहायता मिलेगी, ऐसा मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं। जय हिंद।